आज हम देखने जा रहे हैं यूपीटीयू एकेटीयू यूपीएससी 2020 में लेटर एंट्री में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस देखेंगे कौन सा सही है, ये देखते हुए फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी सी किसी परीक्षण की 3 परंपरा अपवर्ती और निवेश घटनाएं इस प्रकार हैं कि 3PA इक्वल टू PB इक्वल PC, तो PA निम्नलिखित में के किसके समान है। तो इसका पहला आंसर है ए। हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही राइट आंसर है उसको टिक करते चले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकों 0, 2, 3, 5 से बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार बनी संख्या के 5 से विभाज्य होने की पर्याप्तता है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। और तीसरा क्वेश्चन है, लैन का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर अनाधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिजाइन किया जाता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नेटवर्क को किस प्रकार रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है सी, हैकर प्रतिरोधी सर्वर। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। पांचवा का आंसर है डी, हार्ड डिस्क। छठा है, मॉडेम की गति मापी जाती है TBPS में, टेराबाइट पर सेकेंड। URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी, सातवां का बी। आठवां, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स है। आठवां का है व्यापार सेवाएं हैं। मोबाइल फोन में GPRS प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है SMS भेजने के लिए। बैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी है। 10वां का ए सही है। युग्मक संख्या 101001001 का बेस 2 का दशमलव मान क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, 004। युग्मक 001011010 माइनस 0000110 भाग का मान होगा। इसका मान होगा, सही आंसर है डी। वह ड्राइंग जिसमें दृश्य 30 डिग्री और 150 डिग्री के कोण पर खींचा जाता है क्या कहलाता है। इसका आंसर है सी, सममितीय दृश्य। 2 आयामों की बुनियादी संस्थाओं का उपयोग करके बनाया जाने वाला मॉडेम कहलाता है बी, वायर फ्रेम मॉडल कहलाता है। व्हिटवर्थ बाहरी थ्रेड के लिए शिखा और जड़ के बीच की दूरी d जब पिच द्वारा दी जाती है, इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है d इक्वल 061p। यदि एक नट को जब एक बोल्ट पर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो थ्रेड को लेफ्ट हेड थ्रेड माना जाता है। यह कथन
धन सत्य है। इसका आंसर है ए। फिर 5 किलोवाट की डीसी शॉर्ट मोटर जो 1000 आरपीएम पर चल रही है तो प्रेरित टार्क होगा, प्रेरित टार्क कितना होगा इसका? तो इसका आंसर है ए 47.76 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। यदि 5 एम्पियर की धारा का प्रवाह 1-2 ओम के एक रेजिस्टर में बहती है तो रेजिस्टर में 300 सेकंड में विघटित ऊर्जा की गणना करें। इसका आंसर है ए 50 केजे। यदि 20 ओम के एक रेजिस्टर में 5 ओम की धारा का प्रवाह 3 घंटे तक होता है तो किया गया कार्य कितना होगा? 1.5 जूल। अर्थिंग किसी दोष से प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है। कंडक्टर का उच्च ताप। किस अल्टरनेटर की स्पीड सबसे कम होती है? हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कंपाइल्ड अल्टरनेटर। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बहती है अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर। इसका आंसर है ए। यदि 3000 आरपीएम पर अभिभ्रमण कर रहे एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो ध्रुवों की संख्या क्या होगी? तब ध्रुवों की संख्या 8 होगी। यदि एक डीसी श्रेणी की मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तब क्या होगा? मोटर स्टार्ट हो जाएगी परंतु संतोषजनक कार्य नहीं करेगी। सिंगल फेज मोटर का एक अभिलक्षण है यह स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ज्ञात करें कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में यह कितना समय लेगी? इसका करेक्ट आंसर है 20 सेकेंड। 80 का कितने प्रतिशत 30 का 240% है? इसका आंसर है 72 यानी सी आंसर इसका। यदि उमेश का वेतन राकेश के वेतन से 20% कम है तो राकेश का वेतन उमेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका आंसर है सी 25%। यदि ए अनुपात बी इक्वल 5 अनुपात सी इक्वल बी अनुपात सी इक्वल 7 अनुपात 9 तो ए सी का मान क्या होगा? 29। इसका आंसर है 54 अनुपात 35। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 750 और उसका गुणनफल 18750 है तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम समापवर्तन होगा 30। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 20 विद्यार्थी टेनिस और 10 विद्यार्थी दोनों ही खेल खेलते हैं तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाला विद्यार्थी की संख्या कितनी है? कोई भी खेल ना खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या 35 है। ये बाय न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? √a² - x² a > 0 का प्रांत है b -a, a 3 cos x + 4 sin x + 8 का न्यूनतम मान है 5।
कॉस 12 डिग्री का कॉस प्लस कॉस 84 डिग्री प्लस कॉस 156 डिग्री प्लस कॉस 132 डिग्री का मान है 1/2। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से दुगुनी है एवं तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 166 सेंटीमीटर से अधिक है तो सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई 41 होगी, 41 मीटर। किसी कक्षा में 27 लड़के और 14 लड़कियां हैं। किसी कार्यक्रम के लिए कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिक्षक को एक लड़के और एक लड़की का चुनाव करना चाहता है। शिक्षक यह चुनाव कितने प्रकार से कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए 370, मतलब 370। किसी विद्यार्थी को 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जबकि उसे प्रत्येक भाग ए और बी में कम से कम 4 प्रश्न चुनने हैं। यदि भाग ए में 6 प्रश्न हैं और भाग बी में 7 प्रश्न हैं तो वह विद्यार्थी कितने प्रकार से 10 प्रकार प्रश्न चुन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 206, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस ए का स्क्वायर है 51 माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर है 51 के प्रसार में सरलीकरण के बाद पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पदों की संख्या होगी 26, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है सी। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में n है, n के प्रसार में दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो n का मान है 39 का बी, यानी कि 7 है, n का मान 7 होगा इसमें। एक गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है यदि सभी पदों का योग विषम पदों के योग का 5 गुना है तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है। इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी कि सी। लकड़ी के ठोस आयताकार खंड के 3 असमान किनारों की लंबाई गुणोत्तर श्रेणी में है। उस लकड़ी के खंड का आयतन 216 घन सेंटीमीटर एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है तो सबसे लंबे किनारे की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबे किनारे की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, यानी का आंसर है बी। किसी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड के दोगुना है और यह रेखा बिंदु 1, 2 से जाती है तो रेखा का समीकरण है। इसका करेक्ट आंसर है ए 2x + y = 4। रेखाओं x = 0, y = 0, x = 1 एवं y = 1 द्वारा निर्मित वर्ग के विकर्ण के समीकरण हैं। y = x, y + x = 1। इसका करेक्ट आंसर ए है। बिंदु P 6, 7, 8 की XY तल से लंबवत दूरी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि करेक्ट आंसर है बी। लिमिट sec² x - 2 लिमिट x4 tan x - 1 का मान क्या होगा? इसका मान 0 होगा, यानी कि करेक्ट आंसर है सी। यदि y = sin x + 9 cos x तो x = 0 पर dy
बाई dx का मान क्या है? इसका मान है cos 9। कथन: यदि सूर्य नहीं चमक रहा है तो आकाश बादलों से भरा आच्छादित है का विलोम कथन है। विलोम कथन इसका है डी। यदि सूर्य नहीं चमक रहा है तो आकाश बादलों से नहीं भरा है। दो बटनों के विचरण गुणांक 50 एवं 60 और के माध्य क्रमशः 30 और 25 है, तो उनके मानक विचलन का अंतर है डी 2.5। यदि गणित के एक टेस्ट में 9 विद्यार्थी द्वारा पास अंक निम्नलिखित 50, 69, 20, 33, 53, 39, 40, 65, 59, तो उपरोक्त के लिए माध्यिका से माध्य विचलन है। इसका करेक्ट आंसर है सी 12.67। यदि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। पी ए ग्रेटर देन या फिर इक्वल है बी के पी नॉट वी। एक विशेष तथ्य और वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाएं साम्य में हो सकती हैं। तो T1 का करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अपचयन का कर्मक। इसका करेक्ट आंसर है बी। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट का दृढ़ समय बढ़ जाता है। शुष्क बर्फ है। इसका करेक्ट आंसर है ठोस CO2। क्वार्ट्ज का दाब विद्युत बनाने के लिए बहुतायत में उपयोग होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित होता है। 55 का Pb। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित ग्रह गैस नहीं है? 56। इसका आंसर है 6 सी, मतलब CH4। जैव अपशिष्ट युक्त वहित मल का निपटान जलाशयों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अत्यधिक जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऐसे प्रदूषित जल में मछलियों के मरने के कारण हैं। बड़ी संख्या में मच्छर। ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा रहती है 0%। कपोल भट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? पिटवा लोहा। बाइसिकल फ्रेम के पाइप किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? हार्ड रोल्ड इस्पात से। हीटिंग एलिमेंट में प्रयुक्त नाइक्रोम इन तत्वों का एलॉय है? निकल व तांबा का। सोल्डरिंग में प्रयुक्त वायर किसका एलॉय है? सीसा व तांबा का एलॉय है। गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वाला तापमान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। निम्नलिखित में से किस धातु का संकोचन अलाउंस अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम का, यानी करेक्ट आंसर इसका है सी। खराद पर निम्न संक्रियाओं में किसमें सबसे धीमी चाल रखी जाती है? चूड़ी कर्तन में। करेक्ट आंसर ये है। वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है, आर्द्रता घटने से घटती है।
कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है। गोले के केंद्र से परे इसकी किसी व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस व्यास से लंबवत होगी। करेक्ट आंसर इसका है ए। कुछ आवेशों के एक समूह का कुल योग शून्य नहीं है। इससे अधिक दूरी पर बनने वाले समविभव पृष्ठ होंगे दीर्घवृत्तज। नियत विभव वेव किसी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। करेक्ट आंसर है बी। यदि किसी चालक का विभव V इक्वल नॉट इक्वल 0 है तथा उसके पृष्ठ से परे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। काष्ठ का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। आम में। करेक्ट आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से एक संयोजी ऊतक नहीं है। डी पेशी। कौन सा धातु आयन क्लोरोफिल एक का एक घटक है? ए आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? दस्त। यह विवादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी है। निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी उत्पाद हैं। इसमें से सबसे कम अविषालु पदार्थ चुनिए। तो इसमें करेक्ट है ए यूरिया। गुटक संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण हैं? वफद्रुक खलिका संधि। 5 वोल्ट तथा 10 वोल्ट सन्निकट ईएमएफ दो सेलों की तुलना परिशुद्ध से 400 सेंटीमीटर लंबाई के विभवमापी द्वारा की जानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि विभवमापी का उपयोग पर्याप्त प्रतिरोधों की तुलना के लिए किया जाता है, विभव के लिए नहीं। एक इलेक्ट्रॉन को किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश एक समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन है सी, इलेक्ट्रॉन अक्ष से 45 अंश बल अनुभव करेगा और इस प्रकार कुंडलिनी पथ पर गमन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टी है। चुंबकत्व का मूल उद्भव स्रोत है? पाउली अपवर्जन सिद्धांत। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a तथा नियत फेरों की संख्या n वाली L लंबाई की प्रणालिका का स्वप्रेरक तत्व L बढ़ जाता है। बी, L में कमी तथा A में वृद्धि के साथ। यदि 50 हर्ट्ज एसी परिपथ में 5 एम्पीयर की RMS धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा परिमाण शून्य होने के 1/300 सेकेंड पश्चात इसका मान होगा 5√3/2 एम्पीयर। किसी अपचायी ट्रांसफार्मर
का निर्गम 12 वाट प्रकाश बल्ब को संयोजित करने पर 24 वोल्ट मापा जाता है। शिखर धारा का मान है 1/√2a। करेक्ट आंसर ए है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है कोई आवेश। इसका करेक्ट आंसर है ए, जो नियत वेग से चल रहा हो। 85 का देखते हैं। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंगनी। एक बिंब किसी अभिसारी लेंस के बाईं ओर से 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से उपगमन करता है और फोकस पर जाकर रुक जाता है। प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा एक समान त्वरण से लेंस से दूरी गति करता है। स्थायी भारी नाभिकों में न्यूटन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि न्यूटन प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं। होल होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकरण। इसका करेक्ट आंसर है ए। एक पुरुष की वाणी मंडलीकरण व प्रेक्षण के पश्चात ग्राही को महिला की वाणी की भांति सुनाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है वाहक तरंगों की आवृत्ति का अनुप्रयुक्त चुनाव। करेक्ट आंसर है सी। किसी पिंड की औसत लंबाई 5 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा माप सर्वाधिक यथार्थ है? करेक्ट आंसर इसका है बी, 4.805 सेंटीमीटर। एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और चौथी मंजिल पहुंचने वाली है। यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु तक ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में ले तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, x<0, v<0, a>0। किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की एक रुके हुए एस्केलेटर पर t1 सेकेंड से ऊपर चढ़ती है। यदि वह एस्केलेटर पर खड़ी रहे तो एस्केलेटर उसे t2 सेकेंड में ऊपर ले जाता है। यदि वह चलते हुए एस्केलेटर पर अपनी पूर्व गति से ही ऊपर चढ़े तो उसको ऊपर तक पहुंचने में लगने वाला समय होगा। करेक्ट आंसर इसका है सी, बी है बी, T1 to T2 by T2 minus T1। यह पाया गया है कि मॉड ए प्लस बी इक्वल मॉड ए, तब इससे अनिवार्यता यह ध्वनि होती है कि ए, बी प्रति समांतर हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। यदि यह पिंड प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 250 पाई स्क्वायर। समान व्यास से कॉपर एवं स्टील के तारों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। इस संयुक्त तार पर कोई विरूपक बल F आरोपित किया जाता है जो इसमें 1 सेंटीमीटर की कुल वृद्धि कर देता है। इन दोनों तारों में समान विकृति होती है। करेक्ट आंसर है सी। ताप बढ़ने पर क्या होता है? द्रवों और गैसों की सांद्रता बढ़ती है। करेक्ट आंसर है बी।
97 क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यह सभी परमाणुओं का मूल अवयव होता है। निम्नलिखित में से किनकी कोई इकाई नहीं होती है? बी, इलेक्ट्रॉन, लब्धि, एंथैल्पी की कोई इकाई नहीं होती है। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण है कि ऊंचाई वाले स्थान पर दाब बढ़ता है। करेक्ट आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? क्रांतिक परिघटना का उपयोग किया जाता है। गाइस, तो मेरे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और मैंने क्वेश्चन में मेन आंसर क्या है यही बताया है और मैंने सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ के बताए हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।